पहले से जो उन लोगों का था 2006 से 3,58,000, तो उसमें से भी कुछ लोग शामिल हो गया था इसमें परीक्षा देने के लिए शामिल हो गया। उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए, तो वो लोग इसी में आ गए 2,28,000 में, 58,000 में। तो फिर बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को, फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग अगर चाहते हैं आगे करने के लिए तो इन लोगों के लिए इन्हें मामूली सी परीक्षा सरकार शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें हम लोगों ने 5 मौके तय किया। अब 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और उसमें से 2,66,000 उन लोगों के बीच से बन गया। अब 73,000 बच गए हैं, उसके लिए एक मौका और दिया जा रहा है, उसमें से जितना भी होंगे वो आ जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या, अब पहले तो उनका 3,58,000, तो हम लोग तो कर ही रहे थे 2,58,000, और उसी में से फिर दूसरी बार जो हम लोगों ने उसका भी कुछ किया तो 2,66,000, तो अब तक मिला के 5,24,000 हो चुके हैं। तो 73 वाले के लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि जो भी कर लेगा आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। तो इसी के लिए अब अगर हो जाएगा आगे, जो अभी तो 5,24,000 हो गई है, और फिर इसके बाद और भी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए फिर से हम लोगों ने बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही। तो ये सब जगह के लिए शुरू से ही जो पहले था गड़बड़, उसकी जगह पर दूसरा काम और सब नया करना, और सब जगह से पूरा का पूरा काम हम लोगों ने शुरू किया। तो ये पहला हुआ सर्वप्रथम शिक्षा का, और फिर हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का में सुधार किया गया। अब शुरू में बहुत पहले से बहुत खराब था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये बहुत खराब था, आता था अपना इलाज के लिए 1 या 2 जाता था। उसी समय लगा कि ये ठीक नहीं है, इस सब लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो इलाज ठीक से होना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, और भी जो था, जो पहले की सरकार क्या थी, तो 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों का था। अब पहले ही जो सरकार हम लोगों के इसके पहले थी, तो ये तो कुछ नहीं किया था, उसके पहले ही चौथा। तो ये हमको लगा कि और आगे होना चाहिए, तो हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने तुरंत आगे कर दिया। उसमें से संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर और हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है, 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी। और इसके अलावे शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो। तो सब हम लोग सबके लिए काम तेजी से कर रहे हैं। अब ये जो 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों का पहला था, तो आगे तो हम लोग बनाए ही है, लेकिन जो 6 मेडिकल था उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको भी और ठीक से काम करेंगे। तो उसी के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो था, तो उसके लिए हम लोगों ने काफी बढ़ाया है, कब कुछ किया है, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनके अस्पताल को 5,400 बेड होगा। देश में कहीं इतना नहीं हुआ एक जगह, तो इसीलिए उसका भी कर रहे हैं। और उसके अलावा बाकी 5, जो 6 में 5 था, उन लोगों को भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि 2,500 बेड होगा। उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो जितना जगह से सब कुछ काम करवा रहे हैं, अब उसके चलते अभी तो मतलब 5,400 कहा, तो 3,000 से भी ज्यादा होगा, हो जाएगा बहुत जल्दी। और इनका भी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज जो है, जिनको 2,500 किया है, उसका भी काम शुरू हो गया है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इन लोगों का तो काम सब हो ही जाएगा, हम लोगों ने और बढ़ा दिया है। और एक और पटना में था IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम देखे। वो तो ये तो इसमें नहीं था 6 में, तो उसको भी हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और इसके लिए हमने तय किया कि 3,000 बेड का होगा। तभी 3,000 तो नहीं, उससे थोड़ा कम, लेकिन काफी काम
हो रहा है और सब जगह से पूरा का पूरा सब जगह से हम लोगों ने करना शुरू किया, हर जगह। तो इसलिए राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया हम लोगों ने शुरू में ही। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2020 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे 2008 में 8 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। जो हम लोगों ने वहां शुरू किया था शुरू में ही 2008 में कृषि रोड मैप का, तो इसके लिए शुरू किया था सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, फिर 2012 से 17 तक दूसरा, फिर 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, और जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। अब जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। अब उसके लिए जो हम लोगों ने उसके बात किया था, वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 24 से 29 तक के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा था। एक एक तरह से काम किया गया, सब जगह शुरू से भी काम किया। फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय किया, फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और फिर अभी 2005 में 7 निश्चय 3। तो एक एक तरह से काम करके सब जगह काम किया गया। अब जो 15 में 7 निश्चय के तहत हुआ, तो पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा 7 अवसर बड़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो एक एक तरह से काम किया गया। और एक काम था हर घर बिजली पहुंचाने का, तो हम लोगों ने शुरू से ही बहुत पैसा लगा करके कर रहे थे, और यहाँ पर तो पहले वाली सरकार तो कुछ किया नहीं था। यहाँ तक कि पटना में भी 8-9 तक का करते थे, ये हमको बड़ा खराब लगता था कि इस तरह से क्यों है। तो इसी के लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से खूब पैसा 6 से ही लगा करके करते करते तो ये काम हो गया। 2018 से ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई सरकार द्वारा। तो पहले तो बहुत पैसा लगा था, लोगों को सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली शुरू में दिया गया, लेकिन बाद में हमको लगा कि लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर इधर कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको मालूम है, अब कहीं पर कोई पैसा नहीं है, सब मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावे आप लोगों के लिए और करने वाले हैं, सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप ही के घर से आपसे मांग लिया जाएगा और ऊपर लगा दिया जाएगा। तो अभी जो आपको मुफ्त में मिलता है वो भी ऊपर वाला रहेगा, आपको एक एक चीज की जानकारी इतना बढ़िया होता रहेगा और कोई पैसा आपका नहीं। तो ये सब चीज सब हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। अब काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। अब वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, और दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा करिए। थोड़ा सा तो जो सब कुछ चल ही रहा था शुरू से, तो थोड़ा सा है, वो भी अब बहुत जल्दी हो जाएगा।
बच गया, उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत अब उसके अलावे और कुछ किया था हम लोगों ने कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, और 10 लाख रोजगार को जो हम देख रहे थे कि इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जो 10 और 10 था, तो इसीलिए पहला तो 10 नौकरी का है और 10 लाख रोजगार का नहीं, अब 40 लाख लोगों का रोजगार हो चुका है। दोनों को मिलाकर के 10 और 40 मिला के 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की, तो इस बार जो समझ रहे हैं, तो पिछली बार तो 10 लाख युवाओं की रोजगार सरकारी नौकरी थी तो वही मिला, तो अगली बार वो भी और बढ़ेगा। तो ये सब काम किया जाएगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोगों ने कहा पहले और किया गया, और उसके बाद और भी त्वरित कर दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। वो बेचारा चाहता था, पहले वाली सरकार नहीं दिया, हम लोगों की सरकार ने तुरंत उनके लिए कर दिया। अब उसके भी काम में कि हम लोग सरकार की तरफ से पैसा दे रहे हैं, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से सब कुछ किया जा रहा है, हर तरह से काम किया गया। अब उसके अलावे सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और उसके चलते जो महिलाओं का भी तो हम लोगों ने काफी काम किया। तो उसके लिए उसकी पेंशन की राशि 400 रुपया रखे हुए थे शुरू में हम लोग, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं इसको और आगे देंगे, तो अब बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। अब उसी के चलते 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक तरह से हम लोग शुरू से ही काम करते थे और उसके बाद लगता था कि इसको और करें, तो उसी को भी कर देते थे। तो वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना हम लोग तो एक तरफ कराए थे, सब लोगों से बात किए थे, सब पार्टी के लोगों से हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये सब करते हुए एक तरह से हम लोगों को और भी देखना चाहिए कि कौन गरीब आदमी है, इसको भी देखना चाहिए। तो सबको पता किया, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। इसमें सभी हैं अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सभी लोग हैं। तो उसके लिए अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु शुरू में तो 2 लाख था, 2 लाख रुपए की सहायता दी गई, लेकिन आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। और अब तक ये जो है 94 लाख, उसमें से 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और बाकी जो बचा है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। सब तरह से एक तरह से काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में तो आप जानते ही हैं कि हम लोग तो शुरू में ये सब बाकी तो करवे किए थे, उसी समय 2006 में ही हम लोग किया पंचायती राज संस्थाओं का, और उसी में नगर निकायों में जो था महिलाओं के लिए, तो हम लोगों ने तो तय किया है महिलाओं का 50% और लड़कों का 50%। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू करा दिया और 4 चुनाव हो चुके हैं, सब तरह से हो रहा, सब अच्छे ढंग से हो रहा। तो उसी में फिर हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 से महिलाओं की सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में तो और ज्यादा काम किया था। अब स्वयं सहायता समूह तो देश भर में बनाया था। अब तो हम केंद्र में रहते थे तो इधर उधर जाते देखते थे, अच्छा था, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आ गई थी तो हम देखने गए तो उसमें लोगों का कम था। तो इसीलिए हम लोगों ने की संख्या बहुत कम थी इसमें। तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज जिसे जीविका नाम दिया है और जीविका दीदी। तो ये करा के उसको सब पूरा का पूरा काम किया है। अब जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख हो गई है और ये सब हम लोगों ने सब दिन से किया है। और वर्ष 2024 से
शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं जो शहरी क्षेत्र था उसमें भी 2024 में देखा कि अभी कुछ हो नहीं रहा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन और उसमें जीविका दीदी। तो ये सब काम शुरू हो गया। अब उसकी संख्या है अभी 10,78,000 जीविका दीदी और उनकी संख्या और आगे बढ़ रही है। तो हर तरह से हर जगह काम पूरे तौर पर किया जा रहा है। अब विकास कार्यों में भी जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अब जो जानते हैं हम लोग, तो उसके लिए 2024 में 4 राज्य में गए थे, 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी सब जगह आपके यहाँ भी आए थे और सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। सब जगह के बारे में आपका भी हम बाद में भी तुरंत कहेंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसके बाद तो कार्यों को देखा और जो सभी जिलों में जाकर सभी विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसको पूरे बिहार में सब जिला का मिला करके 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। अब सभी जिलों में हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो गई हैं, शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा हो जाएगा और आप वाला भी आपका हम बताने वाले हैं, इसके बाद हम बता देंगे विकास। और इसके अलावे जो भी हम लोगों की तरफ से शुरू से किया और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावे भी उनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बना हुआ था, उन्होंने बिहार के लिए भी इस बार किया। ये जो कुछ भी है देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत काम किया जा रहा है। अब बहुत आगे बिहार बढ़ने वाला है। तो ये जान लीजिए, अब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। उन्होंने ही एक एक तरह से काम कराया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र तरफ से भी काफी फायदा हो रहा है और यहां से भी जो काम हो रहा है आपको बताए हैं। तो आप समझिए बहुत आगे बढ़ रहा है। सब जगह आप भी बढ़िएगा और बहुत आगे काम होगा। एक बात हम आपको बता देते हैं कि इसी बार बिहार में अगले 5 वर्षों में, इस बार 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, ये पूरे बिहार का बता देंगे, उसके बाद फिर आपके राज्य के लिए कहेंगे। सरकार द्वारा पहले कार्यकाल 2005-10 पहला और दूसरा कार्यकाल 2010 से 15, तीसरा 2015 से 20, चौथा कार्यकाल 20 से 25 और अब किया गया है 25 से 30। ये सब मिलाकर चारों, अब उसके आगे वाला तो बात का ही हम कहने वाले हैं। तो 25 तक को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार तो सीएम नीतीश कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे और सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत इस वक्त अरवल पहुंचे हुए, जहां उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया और आने वाले वक्त में मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित
निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और शहरी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण, 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा और सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये जो आपको जनरल एक बता रहे हैं, बिहार किसी तरह से हर जगह उसका फायदा हो रहा। अभी आपके बारे में हम बनाने वाले हैं। अभी थोड़ी देर के बाद पहले आपको बता दे रहे हैं कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश में टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब इसके लिए आपके लिए अरवल जिले में कराए गए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आपको याद होगा अरवल का पहले क्या हाल था। आपको पहले आपको बताए थे 5 के पहले वाला सब गड़बड़ था पूरे देश में, आपके यहाँ भी गड़बड़ था, हर जगह वही गड़बड़ था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से अरवल आने का रास्ता बहुत खराब था, बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। हमारी सरकार ने 2005 से ही अरवल जिले में विकास के सभी काम कराए। अरवल एवं सहार के बीच सोन नदी पर पुल का निर्माण कराया गया है। नहर पथ का पक्कीकरण कराया गया है। अरवल जहानाबाद पथ का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सदर अस्पताल के नए भवन का निर्माण कराया गया और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अभी जो हम लोग पहले आपको कहे थे 2024 के दिसंबर, उसमें 4 जगह हुआ, 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह हुआ। आपके जिले में भी आए थे इसमें जनवरी फरवरी माह। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए अरवल जिले की 7 योजनाओं, आप ही के जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। जहां भी आए यहाँ भी आए तो पूछे क्या आप लोग बताइए, और हम लोगों को वही लगा कि 4 योजनाएं हैं और वो कर करके अब उन लोगों को ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। तो अरवल शहर के मुख्य पथ का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। 2 बड़े पथों का निर्माण किया जा रहा है। सिनाने बियर एवं नहर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अरवल में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 3 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। मतलब यहाँ भी हर जगह किया जा रहा है। यहाँ भी आपका सब चीज ठीक होगा। जिसको भी कमी देखी गई उसके लिए सब जगह जा करके जो हम लोगों ने देखा, तो आपके यहाँ 7 योजनाओं का था, अब सब काम किया जा रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब जो बात हम पहले किए थे 7 में से 3 का,
के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में अरवल जिले में अनेक काम कराए जा रहे हैं, करे जाएंगे, जिनमें मुख्य काम निम्न है। आप समझ लीजिए, पहले तो जनरल बता दिए थे, अब खास करके आपके लिए भी पूरा काम करने वाले हैं। तो पहला है, रोजगार के लिए जिले में 1,02,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है, अरवल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके जिले में। डेयरी को, तीसरा डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 64 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 5 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फिर 5वां है, सभी 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा अरवल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा आपका। और छठा है, अरवल जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान और जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी कह दिया है, सब काम कराया जाएगा पूरे तौर पर। और आप जान लीजिए, इन कामों से जेल को पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। अब आपको बता दिए, पूरे राज्य का भी जो हो रहा है, पूरे बिहार का, आपका भी हो रहा है, बहुत आगे बढ़ेगा। तो आपको फिर बता दिए, तो आपको ठीक लग रहा है ना? हाथ कब खड़ा होकर बोला, अरे ठीक है, खड़ा होकर बोला, खड़ा होकर बोलिए, ठीक है ना? अब यहाँ से आएंगे ये सब लोग पूरे बिहार का और आपके लिए कर रहे हैं। और सब काम करके आप जानते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो किया गया बिहार में, आप समझिए हम लोग पूरा एकदम पूरे बिहार, यहाँ का राज्य का और आप सब लोगों का विकास होगा। इसीलिए जरा इन लोगों को खड़ा किए, ये सब लोग वही काम पूरे बिहार का करते हैं और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग जरा हाथ उठा के इनको बताइए, अब आ रहा है इनको। आपको बता रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब मालूम है ना, पूरे देश के तो अपने राज्य के लिए कितना काम कर दिया गया। देश का 4 ही 5 राज्य है। अब जानते हैं, उसी तरह से बिहार केंद्र के सहयोग से बहुत आगे बढ़ेगा। आपका भी सब काम हो रहा, सब कुछ बढ़ेगा। तो इतना अच्छा हो रहा। अब पहले जो था, जिसके बारे में बता दिए, सब तो गड़बड़ था जी। अपने 7 बार में बढ़ गया, उनका पत्नी को बना दिया था। वो आज तक कभी महिला के लिए कुछ किया, लड़का के लिए। इसलिए उन सबके चक्कर में मत रहिए। अब अभी आपको जान लीजिए, इतना काम हो रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग मिल रहा है आपको सब तरह से। इसलिए जरा एक बार और हाथ उठा के बताइए, सब ठीक चलिएगा ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। जिलाधिकारी महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करने